नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अजय प्रताप आपके YouTube चैनल शिक्षा शिखर तक में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल में अगली वीडियो की। तो क्वेश्चन आपका लिखा है रूट में 0.441 बटे में 0.625। अब ये देखो, आप देखोगे ये आपको वर्गमूल लग रहा होगा, लेकिन जब ये नंबर लिखा है 3 डिजिट में तो हम इसको ऐसे पहले, अब दोनों 3 डिजिट में हैं 3-3 पॉइंट के बाद, तो इनको हम पॉइंट इसका हटा के कर सकते हैं 4-4-1 और इसको कर सकते हैं 6-2-5। यानी ये 0.441 लिखा है, पॉइंट 3 अंक बाद ऊपर है, 3 अंक बाद नीचे है। दोनों के अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो ये 441 बटे में कितना हो जाएगा 625। और 441 हमें पता है ये किसका होता है वर्गमूल। 441 वर्गमूल आपका 21 का होता है और 625 आपका होता है 25 का। तो जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये 21 इंटू 21 होगा, दो दो के पेयर बनाएंगे तो 21 बार आएगा। ये 625 होगा आपका 25 इंटू 25, तो इसके दो के फैक्टर आएंगे तो ये 25 आएगा। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले तो 0 बार जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, यहाँ हो जाएंगे 210। अब 25 का आप इतनी बार पढ़ा पढ़ेंगे कि 200 से अधिक नहीं होना चाहिए, 210 से, तो 8 बार में, तो ये यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 210 से 200 डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो 10 बचेंगे, पॉइंट लगा ये 100 हो जाएंगे, तो 100 25 चौकू 100, तो आपका कितना आएगा आंसर 0.84, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हमने क्या किया, 0.3 अंक थे दोनों में, दोनों को हटा दिया। 441 बटे में 625, ये होता है 21 का, 625 होता है आपका 25 का। तो इसका जब इसका डिवाइड करेंगे 21 में 25 का, तो 0.84 आंसर आएगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताए थे वर्गमूल कैसे लेंगे आप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 0.342 गुणे में 0.684, फिर बटे में लिखा 0.000342 गुणे में 0.000171। अब इसका हमें चाहिए वर्गमूल। अब वर्गमूल चाहिए तो देखो, ये 3 दशमलव के बाद है, ये भी 0.3 अंक में है, ये 6 अंक पे है, ये भी 6 अंक पे है। तो इसको सबसे पहले 0.342 इंटू में 0.684, ये 3-3 दशमलव बाद दोनों ऊपर हैं और नीचे है 6-6 अंक बाद। 0.000342 गुणे में है 0.000171। जब ये ऐसा लिखा है तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो ऊपर 3-3 दशमलव बाद है, ऊपर 3-3 दशमलव बाद दोनों में, इसमें भी 3 अंक बाद दशमलव है, इसमें भी 3 अंक बाद, इसमें 6 अंक बाद है, तो 6 अंक और 3 अंक से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब लेकिन यहाँ पर 6 अंक का है, जब यहाँ पर 6 अंक का है तो ऊपर हम 6 जीरो बढ़ा देंगे, है ना। क्या किया, देखो 3 पॉइंट बाद है, यहाँ से 6 पॉइंट है, तो 3 इसकी 0, 3 इसकी, तो 6 जीरो हो गई। चाहे आप ऐसे करना, यहाँ 3 पॉइंट यहाँ से 3 पॉइंट यहाँ से हटा दिए, 3-3 अंक बाद दशमलव हटा दी, यहाँ 6 एक बार हटा दी, इसकी 6 की 0 लिख दी। अब देखो ये आपका हो जाएगा 342 ऊपर, गुणे में ये हो जाएगा 684 और गुणे में ये आपका हो जाएगा 6 जीरो, और बटे में आपका लिखा है 342, गुणे में लिखा है 171, क्योंकि इधर जो अब दशमलव इसका हट गया तो इधर राइट लेफ्ट में आपकी कितनी जीरो बनी रहे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब 442 से 442 को हम डिवाइड काट सकते हैं। अब ये इससे पूरा पूरा कितनी बार कटेगा, ये इससे 4 बार इससे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका यहां से आएगा 4, गुणे में यहां पर आएगा आपका ये 6 जीरो, है ना। अब इतना आया। अब देखो ये 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिखेंगे 2, इसको आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो यहां पर लिख लीजिए। अब देखो इसका हमें वर्गमूल चाहिए, देखो लिखा भी है वर्गमूल, तो वर्गमूल चाहिए 4 का, यहाँ 4 गुणे में कितना लिखेंगे 6 जीरो, यही संख्या लिखी है, इसका हमें वर्गमूल चाहिए। देखो लिखा है, हमने पहले इसको सोल्व कर लिया, तो 4 गुणे में 1 के बाद 6 जीरो आ गई, यानी 4 गुणे 10 लाख हो गया। अब देखो ये जब इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये 2 आएगा गुणे में, अब ये यहाँ पर कितनी 6 जीरो हैं, तो कितनी आएंगी 3 जीरो बाहर,
6 जीरो हैं तो 3 जीरो आएंगी बाहर, 4 होती हैं तो आपकी 2 आती हैं, 2 होती हैं तो 1 आती है, 8 होंगी तो 4 आएंगी। वर्गमूल में क्या होता है, आधी जीरो करते हैं बाहर। यहाँ पर 6 जीरो हैं तो रूट से बाहर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और ये जो 6 जीरो है ये 3 जीरो आएंगे। अब इसका आप इंटू कर देंगे, 2 का जब इंटू कर देंगे तो ये कितना आपका हो जाएगा, 2000। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, बटे में लिखा है 0.01 का स्क्वायर, फिर लिखा है दूसरे प्लस करके 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। अब आप देखोगे यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 3 अंक बाद, यहाँ 3 अंक बाद, यहाँ 4 अंक बाद है, ऐसे तो है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.01, और इसका करोगे तो 0.0001, यानी 3 जीरो लगेंगी। तो इसको हम ऐसे अगर लिखना चाहें, है ना, जब भी हम ये तो ऊपर वाला लिखा, अब नीचे वाले को कैसे लिखेंगे, ये दोनों पर रूट है, ठीक है, ये पूरे पर रूट है। अब देखो ये ऊपर वाला हमने ऐसे लिख दिया जैसे लिखा था, नीचे वाले क्या करेंगे, 0.1 अपॉन में 10 लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो, ये बात वही रहेगी, क्योंकि यहां से हमने, अब इसमें अगर इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 जीरो लगाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लगाएंगे, आप सीधा सा समझे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो, क्योंकि 1 अंक बाद है तो 1 जीरो नीचे बढ़ेगी, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, नीचे 1 जीरो, तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ रही है, 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो हमने यहाँ 10 से भाग कर दिया तो ये दोनों चीजें सेम हो गई, ठीक है, क्योंकि ऊपर 1 अंक बाद नीचे 2 अंक बाद, तो 10 कब कर दिया तो दोनों एक एक अंक पे आ जाएंगे। प्लस उसी प्रकार इसको भी करेंगे, तब इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.01, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, प्लस ये भी ऐसे करेंगे तो 0.009 और बटे में 10, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 अंक बाद, यहाँ 2 अंक पे थी तो हमने बटे में 10 कर दिया, ये दोनों सेम हो गई चीज। अब देखो ये अगर इसको आप चाहेंगे नीचे की, तो देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0.01, 0.02, 0.009, इसको अगर देखेंगे तो 0.1 का स्क्वायर बटे में 10, 0.1 का स्क्वायर बटे में 10, 0.009 का स्क्वायर बटे में 10, ये सभी के बटे में 10 है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.09 का स्क्वायर, और बटे में आप लिख दें 10, है ना। टोटल के अलग अलग लिखा, उसको एक साथ भी बटे 10 लिख सकते हैं, एक साथ लिखें तो ये कट जाएगा, और 10 का स्क्वायर आप 100 कर देंगे, है ना। चलो एक लाइन हम बढ़ा के इसको लिख ही दे रहे हैं पूरा। ये आपका 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, बटे में आप करेंगे तो ये पूरा ऐसे रहेगा, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर और प्लस 0.009 का स्क्वायर, है ना। अब देखो ये जो 10 है सभी के साथ है ना, तो इसके साथ भी तो है, तो इसका भी स्क्वायर कर लो, है ना, क्योंकि अलग अलग में 10 था तो हमने एक साथ उसको लिख दिया, बस कुछ किया नहीं है, बस अलग लिखा था उसको एक साथ कर दिया। अब देखो इस वाली चीज और इस वाली चीज में दोनों सेम है तो दोनों कट गई, ठीक है, दोनों कट जाएंगी तो इधर हम करेंगे, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर 0.09 का स्क्वायर, फिर 0.1 का स्क्वायर 0.09 का स्क्वायर 0.009 का स्क्वायर, दोनों चीजें सेम है, सब कट गए, स्क्वायर भी है, रूट सब कट गए, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, अब आपका बचेगा यहाँ पर रूट पर ही आपका बचेगा 1/1/100, है ना। अब देखो कैसे बचेगा, ये जैसे आपका लिखा है, ये जब रूट तो ऊपर रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर 0.1 0.01 0.0099 कटा तो रूट रहेगा, यहाँ पर ये एक बार कटेगा, ये एक बार कटेगा, बटे में
10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब देखो ये जब ऐसे लिखा है तो इसको हम ऐसे भी तो तीसरी नंबर वाली संख्या आपकी ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा 100 रूट में, और 100 रूट का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो बस इसका आंसर कितना आएगा 10 आएगा। कुछ किया नहीं है, ये दोनों लिखे हैं, इसमें बटे में 10 कर दिया, अलग अलग में 10 था, हमने एक साथ 10 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि अलग अलग 10 में स्क्वायर था, इन दोनों को काट दिया तो ये एक एक बार कट जाएगा, तो 1/1, और ये तीसरे नंबर की संख्या आ जाएगी 10 का स्क्वायर 100। तीसरे अंक वाली संख्या ऊपर पहुंच गई तो 100 रूट में आएगा, 100 रूट का मतलब क्या है, ये 10 का वर्गमूल। तो आपका बी ऑप्शन सही है, यानी 10 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वर्गमूल आप निकालना, अगर कभी अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे वर्गमूल निकालना अभी बताएंगे इसमें भी, और इससे जो पहले वीडियो आप उसको देखेंगे उसमें भी बहुत अच्छे से हमने बताया है। ये लिखा है रूट में x की पावर -1 बाई इंटू रूट में y की पावर -1 z इंटू जेड की पावर -1 x बराबर क्या होगा। अब देखो इसको हम अगर लिखना चाहें ऐसे तो x की पावर -1 है तो 1/x आप लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि पावर माइनस है तो आप नीचे लिखेंगे उसको तो पावर प्लस हो जाएगी, तो x की पावर -1 है तो 1/x करेंगे पावर प्लस हो जाएगी, इंटू में ये बाई है तो बाई ये इंटू में ऊपर है, ठीक है, इतना ये हो गया एक। फिर दूसरा लिखा है इंटू में 1/बाई इंटू में जेड, फिर तीसरा इंटू में फिर है ये हो जाएगा 1/z इंटू में आपका x। अब देखो इसको आप चाहें तो एक साथ रूट में लिख लें, इसको जब एक साथ रूट के अंदर लिखेंगे तो ये y/x हो जाएगा, क्योंकि ये y का इंटू 1 में करेंगे 1 और ये x नीचे है तो x नीचे आएगा, इंटू ये फिर से z अपॉन में कितना y इंटू ये ऊपर x का इंटू करेंगे 1 में तो x आएगा और अपॉन में ये z आएगा, है ना। अब आप देखो यहां से इंटू में ये रूट के अंदर सब है तो x से x कट जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है अंश और हर में लिखे हैं ऊपर नीचे, y से y कटेगा 1 बार, z से z कटेगा, सब कुछ कटा, यानी कि क्या आएगा रूट के अंदर आपका आएगा 1, क्योंकि y से y कटा, x से x कटा, z से z, तो रूट के अंदर 1 आएगा, और रूट के अंदर 1 रूट 1 कितना होता है ये 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे लिखा है, इसको हमने पावर को प्लस करने के लिए 1/x इंटू बाई, फिर 1/y इंटू जेड, 1/z इंटू एक्स लिखा, इसको फिर हमने तीनों रूट के अंदर एक साथ रख दिया y/x इंटू z/y इंटू x/z, x से x कटा, y से y कटा, z से z, रूट 1 आया, रूट 1 का मतलब 1, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, निम्न में से कौन सा आंसर सही होगा। अब ये बताना ये इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दें जो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना, कंप्लीटली ये वर्ग नहीं है किसी का, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा ये नंबर लिखेंगे 680621, ये नंबर लिखा, इसके हम क्या करेंगे भागफल विधि से करो तो आप इसके सबसे पहले बता पाएंगे किसके पास में पहुंचेगा, और जब भी इसमें जोड़ने की बात की जाए तो जितना नंबर हो जिसका ये जिसमें जाए उससे एक नंबर अधिक तक ले जाते हैं। देखो यहाँ पर कैसे 2-2 के पेयर बनाएंगे ये, ठीक है। अब देखो यहाँ 2-2 के पेयर बने तो ये कितनी बार होगा, ये ऐसा नंबर मानिए जिसका स्क्वायर करो आप 68 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर आपका 64 होगा, है ना। 9 का करोगे 81 अधिक है, 7 का 49 कम है, तो उसके पास जाएंगे और कम रखेंगे, बराबर रखो या कम रखो, तो 8 का 64 देखो, इसके यहाँ 4 लिखो, इस 8 को यहाँ लिख लिया करो, इनको जोड़ दिया करो, तो ये अब हो गए 16। अब ये पूरा 0-6 नीचे हम पेयर में उतार लेंगे इसको, है ना। अब ये 406 हो गया, अब ये कितनी बार, लगभग हम 3 बार करेंगे तो ये अधिक हो जाएगा, इसको करेंगे 2 बार, तो 2 बार करेंगे, यहाँ 2 लिख लो। अब 2 का इंटू इसमें करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का 6 में 12 की 2 हासिल का 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, यानी कितना आया आपका 324। इसको फिर से घटा देंगे हम, तो 6 से 4 घटेगा 2 आएगा, यहाँ 0 से 2 जाएगा नहीं, यहाँ कैरी लेंगे, 10 से 2 घटेगा तो 8 आएगा, यानी आप, और यहाँ पर 3 से 3 0, यानी आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पर 82 आया। अब देखो
इस 2 को यहां पर जोड़ दो तो ये हो जाएगा 164। अब ये पूरा फैक्टर जो 21 वाला है ये पूरा पेयर नीचे आएगा 21, तो ये हो गया 8221। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखो जो इसके पास पहुंच जाओ। 16 चौकू 64, 16 पंचे 80, लगभग 5 बार में। जितना जाएगा उससे हम अधिक ले जाएंगे, क्योंकि अधिक ले जाएंगे जितना अधिक जाएगा बचेगा उतना ही तो हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो हमें बता पाएंगे कि क्या इसमें जोड़ दें परफेक्ट। अगर इसमें इसके कम ले जाएंगे, मान लो हम कह दें ये अगर 5 बार जाएगा, लगभग हमने 5 बार थोड़ा अधिक होता, हम 4 बार इसको ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे तो ये कम बार होगा, क्योंकि 16 चौकू 64 लगभग 6500 के करीब होगा। तो इसमें 65-6600 का होगा, तो इसमें घटाएंगे तो कुछ आएगा, तो हम नहीं बता पाएंगे इसमें क्या जोड़ोगे। तो जब भी जोड़ने की बात की जाए, जितनी बार उसका भाग जाए उससे एक अधिक ले जाओ, जस्ट एक अधिक। जैसे यहाँ पर ये देखो 5 बार लगभग जाएगा, तो 5 से ये करोगे, 5 यहाँ लिखो, इस 5 का इंटू इसमें पूरे में करेंगे तो 5 का 5 में करेंगे, 5 25 हो गया। कैरी के 2 बच्चे, तो 5 का 4 में करेंगे 20, 2 22 की 2 हासिल के फिर से 2, 5 का 6 में करेंगे तो 30, 30 तो 2 32 हासिल के फिर से 3, 5 का 1 में करेंगे 5 और 3 8। अब देखो ये 8221 था, 8225 तक पहुंचे, यानी हम ज्यादा ही पहुंच गए। अगर इसको हम 4 बार करते तो ये बहुत कम आता, तो हम नहीं बता पाते कितना इसमें जोड़े। अब देखो पहुंच गए, यानी कि अगर ये 8221 की जगह अगर 8225 होता तो ये पूरा पूरा वर्ग होता, इसका पूर्ण वर्ग होता, तो इसीलिए हम इसको ज्यादा ले गए, यानी कि अब 825। इसमें हम कितना जोड़ दें? अब इसमें देखो जोड़ने की जब भी बात आएगी तो देखो ये कितना कम है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो देखो ये 4 कम है, यानी इसमें 4 और होता, क्योंकि ये लिखा है 8221 और 8225 अगर यहाँ होता तो पूरा पूर्ण वर्ग होता ये, तो पूर्ण वर्ग होता अगर 8225 होता था 8221, तो 4 ही तो कम है, 8225 में माइनस कर देंगे 8221, तो 4 कम है, तो ये 4 अगर और हम जोड़ देते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, और पूर्ण वर्ग बनता किसका? 825 का बनता। आप 825 का स्क्वायर करोगे इतना आएगा, सिर्फ यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 680621 की जगह 680625 आएगा जब इसका हम 825 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ जब ये 4 रिमाइंडर बच रहा है, 4 शेष बच रहा, तो हम कहेंगे इसमें 4 अगर जोड़ देते तो ये पूर्ण वर्ग होता। तो आपका आंसर कितना होगा? 4। जब भी जोड़ने की बात करी जाए उससे जस्ट एक नंबर आगे तक ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी लिखा है 1901। अब 1901 लिखा है, 1901 में क्या जोड़ दें कि संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए? अब देखो इसके भी फैक्टर कर लो आप, 2-2 के पेयर कर लिए आपने। अब यहाँ पर 4 लिखोगे, अब 4 ऐसे नहीं लिख देते हैं, आप देखो पिछली वीडियो में हमने बताया भी कैसे आप वर्गमूल निकालेंगे, है ना। 4 ऐसे नहीं लिख देते, 3 का करोगे 9 बहुत कम होगा, 4 का 16, 5 का 25 अधिक होगा, हमें कम रखना है बराबर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 रख लो यहाँ, 19 से 16 घटाएंगे तो 3 आएगा। इस 4 को यहाँ लिख लिया करो, इसको जोड़ दिया करो, तो ये अब 4-4 कितना हो गया? 8। अब पूरा पेयर बाहर आएगा कितना? 0 1। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखो, जैसे आपने 1 लिखा 81 होगा, 2 लिखेंगे 164 होगा, 3 लिखेंगे मान लो 83, तो कितना होगा? 239, तो 4 लगभग मान लो, है ना। 4 बार आप लिखेंगे तो 4 यहाँ भी लिख लो। अब इस 4 का इसमें करोगे, 4-4 कितना हो गया? 16, 4 का इंटू में 4 करेंगे, 16 की 6 हासिल का 1, 4 का 8 में 32 और 1 33, है ना। यानी अगर हम यहाँ देखो मान लो हम 3 करते, 83 का 3 में करते तो ये 9 आता, ये 24, 249 आता, तो हम नहीं बता पाते। जब भी आपको जोड़ने की बात की जाएगी आप एक नंबर अधिक तक ले जाएंगे, है ना। तो हमने 84 तक ले गए, 84 का 4 में करेंगे कितना होगा? 336। अब 336 में से 301 को घटा देंगे, कितना आएगा? 35। यानी इसमें 35 अगर हम और जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा हमारा, है ना। तो 35 और इस नंबर में जोड़ दो, 1901 में 35 जोड़ोगे 1900 कितना हो जाएगा? 36, और 1936 होगा वो किसका वर्ग होगा? 44 का। 44 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1936 आएगा। तो इसमें कितना? 35 आप जोड़ेंगे, तो इसके लिए ऑप्शन आपका 35 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? वैसा यही सवाल है, फिर से जोड़ने वाली बात कर रहा है। 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए
उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो लिख लो 666 को आप लिख लेंगे। अब देखो ये सवाल, अब पहले तो 4 5 6 अंक के थे तो आपने दो दो के पेयर बना लिए, आपने कहा ये 3 अंक का है तो भी वैसे ही है, यहाँ 2 का पेयर, यहाँ एक छूट गया, छूट जाने दो। अब ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर इससे कम हो या इसके बराबर, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे 1 लेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 लेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 लेंगे 3 का स्क्वायर 9, ज्यादा हो गया, बस 2 तक लेंगे तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ लिख दो, इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, है ना। जैसे हम भाग में घटाते वही यहाँ पर भी होता है, 2 का स्क्वायर किया 4, 6 से 4 को घटाएंगे 2, इस 2 को यहाँ लिख दिया करो, है ना। आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, इसका जस्ट डबल यहाँ लिख दिया करो, 2 का डबल 4, 2 गुना करके, है ना। नहीं तो आप जोड़ के भी लिख दो, देखो तब भी 4 आएगा, जो यहाँ लिखा उसको जोड़ दिया करो। अब यहाँ पर 4 आ गया, अब यहाँ पर पूरा पेयर उतारेंगे कितना, 66, तो 266 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ऐसा नंबर लिखें जो इससे अधिक होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कौन। जोड़ने की जब भी बात होगी, जितना नंबर दिया जाए उससे आप अधिक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 कर लो, 45 का 5 में करेंगे 225 कम है अभी, तो यहाँ पर 46 कर लो, यानी 6 बार जब करेंगे तो यहाँ भी 6 करेंगे। अब इस 6 का 46 में इंटू करेंगे तो 6 का 6 में करेंगे 36 की 6 हासिल का 3, 6 का 4 में करें 24 3 27, है ना। क्या किया हमने, दो दो के पेयर बनाए, एक छूट गया, इसको छूट जाने दो, 1 का स्क्वायर कम है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 लिखा, 6 से 4 को घटाएंगे 2 आएंगे, इस 2 को यहाँ लिख दिया करो, 2 2 को जोड़ेंगे ये 4 हो गया। अब देखो यहाँ 4 में ऐसा क्या लिखें, जैसे हम 41 42 43 44 45, 45 पंचे 225 होता है, हमें 266 से ज्यादा जाना चाहिए, तो 225 कम है, 45 का जब करेंगे तो तभी हमने 6 का किया 46 हो गए, 46 का 6 में करेंगे 276, ठीक है। अब इसको इससे घटाएंगे, 276 से 266 को घटाएंगे 10 आएंगे, यानी इसमें 10 अगर हम और जोड़ दें, ये रिमाइंडर बचता है, अगर इसमें 10 हम और जोड़ दें यानी ये होता 676, तो ये 26 का स्क्वायर होता, है ना। 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का, तो इतना कम था तो हम उसको जस्ट एक नंबर आगे ले गए, तो 10 और जोड़ना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।